जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। सत्रहवीं शताब्दी में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक नगर जयपुर गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर महानगर पर्यटन, जवाहरात, रत्नों के कारोबार, बंधेज की साड़ियां, शिल्पकला, लाख की चूड़ियां, जयपुर रजाइयां एवं विशेष प्रकार की बनी हुई जूतियों के लिए दुनिया भर में अपनी एक अनोखी एवं अलग पहचान रखता है। उत्तर भारत के मुख्य पर्यटन स्थल जयपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सुषमा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1952 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक संपन्न एवं शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई के साथ साथ हर नई बात सीखने की विशेष रुचि रखती हैं। आप रूहानियत से भरपूर हैं। आप में सत्यता, निर्भयता एवं नेतृत्व की शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। जन्मतः आप जिम्मेदारी निभाने में कुशल, उमंग उत्साह से भरपूर, आज्ञाकारी, ईमानदार, यज्ञ के प्रति वफादार इत्यादि दिव्य गुणों से संपन्न है। ऐसे गुणमूर्त दीदी जी को सन 1958 में अंबाला से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। दादियों एवं दीदियों के रूहानी प्यार ने इन्हें ईश्वरीय ज्ञान में चलने के लिए प्रेरित किया। आपको पहली बार सन 1960 में यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती मम्मा से अंबाला में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा के अलौकिक व्यक्तित्व ने दीदी जी के दिल पर एक अनोखी तथा अमिट छाप छोड़ी। कुछ ही वर्षों के बाद सन 1963 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बाबा की रूहानी दृष्टि एवं वरदान से आपको इस महान ईश्वरीय यज्ञ की कार्य में अचल, अटल एवं अडोल रहने की शक्ति प्राप्त हुई। दीदी जी ने सन 1971 से चंडीगढ़, दिल्ली, ऋषिकेश, बनारस, पटना आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की। 1977 से 1980 तक विदेश में लंदन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड आदि स्थानों पर ईश्वरी सेवा करते हुए वर्ष 1982 में जयपुर गुलाबी नगरी में आकर ईश्वरी सेवा की आपने बागडोर संभाली। तब से ही दीदी जी तपोभूमि जयपुर में तपस्यारत रहते
अनेक स्वास्थ्य मेला, विश्व शांति मेला, पदयात्रा एवं समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए जन जागृति के अनेक कार्यक्रम करते हुए समाज में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगा रही हैं। आपके सानिध्य एवं मार्गदर्शन से वर्ष 1997 में वैशाली नगर जयपुर में राजयोग भवन का दिव्य निर्माण हुआ, जहां के प्रकंपन एवं आध्यात्मिक वातावरण को महसूस कर मानव मन स्वतः ही खींचा चला आता है। उक्त भवन का उद्घाटन मॉरिशस के राष्ट्रपति एवं संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। गुलाबी नगर जयपुर में ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार एवं आवश्यकताओं को देखते हुए वर्ष 2010 में वैशाली नगर जयपुर में ही एक भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया गया, जिसमें 500 व्यक्ति एक साथ प्रभु प्रेम एवं ईश्वरीय ज्ञान तथा आध्यात्मिक शक्ति का आनंद ले सकते हैं। वर्तमान समय में दीदी जी के नेतृत्व में 70 बहनों के संगठन से 42 सेवा केंद्र एवं 90 गीता पाठशालाओं में 6000 से अधिक विद्यार्थी दीदी जी की अलौकिक पालना में ईश्वरीय प्यार से भरपूर हो रहे हैं एवं अपने जीवन को दिव्यता से संपन्न कर रहे हैं। संगम युग की ये घड़ियां बहुत ही सुहानी हैं। सबसे बड़ा भाग्य है कि सर्वशक्तिवान भगवान ने हमें स्वयं चुना। हम लोग ज्ञान में तब आए जिस समय की ब्रह्मा कुमारियों का बहुत ही विरोध था। 1958-59 में ज्ञान में आए लौकिक माँ बाप। उस समय मैं 5-6 बरस की छोटी बच्ची थी। तो ज्ञान में तो माँ बाप आए और ज्ञान में आते ही वह दीदी दादियाँ और मम्मा बाबा के बहुत स्नेही प्रिय बन गए, क्योंकि उस समय बहनें किसी को भी नहीं जानती थी। तो इनको जैसे कि हमारे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट उस समय मिला। आपको सुनकर हैरानी होगी कि परिवार के हम सब लोग ज्ञान में आ गए, लेकिन वहाँ जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो लोग विरोध करते थे। वो कहते थे कि आपके मित्र दोस्त चाहे आए, लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ आपके घर में नहीं आनी चाहिए। तो हमारे लौकिक पिताजी हंस के कहा करते थे कि मेरे मित्र दोस्त तो सब खाने पीने वाले हैं, उनको तो आप आने के लिए कहते हो, और ब्रह्मा कुमारियाँ जिनका जीवन इतना पवित्र और ऊंचा है, उनसे आपको क्या डर है। तो अम्बाला कैंट में हम लोगों को ज्ञान मिला। ध्यानी दादी और राधे बहन हुआ करती थी, और कुछ ही समय के बाद देहरादून वाले प्रेम दीदी भी वहाँ आ गए। हम लोग ज्ञान में आए तो थोड़े समय के बाद ही मम्मा का अम्बाला में आना भी हुआ। बड़ी विचित्र बात है, एक तरफ तो विरोध था ब्रह्मा कुमारियों का, दूसरी तरफ अम्बाला में 25-30 युगल यंग एज के एकदम ज्ञान में आ गए। सबके बच्चे छोटे छोटे ही थे, और उस समय ये बहुत प्रसिद्ध था कि ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं, जादू करती हैं। हम लोग छोटे बच्चे थे तो पड़ोसी कई बार बुलाकर पूछा करते थे कि वहाँ आंखों से आंख मिलाते हैं, सुरमा डालते हैं। तो पता नहीं, मैं तो यूं ही कहूँगी कि बाबा का वरदान रहा। शुरू से ही दूसरों को समझाना या जवाब देना लॉजिकली, ये एक बाबा का वरदान मिल गया। तो हम लोग छोटे बच्चे थे तो हंस के कहते थे, आंटी अगर सुरमा डालने से लोग अपने बन जाएं तो हम तो मोहल्ले के गेट पर एक अपनी सुरमे की दुकान भी खोल लें, और जिससे कि लोग सुरमा खरीदेंगे, कमाई भी हो, और साथ ही साथ वो ब्रह्मा कुमारियों के बन जाएं। तो फिर लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियों के जो बच्चे हैं ना, ये भी बहुत होशियार हैं। एक तरफ विरोध था, दूसरी तरफ दादियाँ 14 बरस जो यज्ञ में तपस्या करके आई थी, तो वो ये सुनाती थी बाबा ऐसे तपस्या कराते थे, ऐसे कराते थे। जैसे ही उस जमाने में कोर्स नाम की चीज़ तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ शुरू में ज्ञान सुनाते थे। तो जब हमारे लौकिक पिताजी को ये सुनाया कि ज्ञान सुनने से आपको सुख शांति मिलेगी, तो हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि मेरे घर में तो बहुत सुख शांति है,
भगवान ने भी सब कुछ दिया हुआ है, मुझे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। ध्यानी दादी ने बहुत ही अच्छा एक प्यारा सा जवाब दिया कि ज्ञान, आपके घर में शांति है, लेकिन क्या आप ये सुख शांति दूसरों को बांट सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तो इसलिए आप ये कला आकर के यहाँ सीखिए। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी और शुरू में उनको जैसे कि विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार भी हुआ। जैसे दादियों ने बताया कि अन्न शुद्ध खाना है, यूं तो हम प्योर वेजिटेरियन थे, लेकिन प्याज लहसुन की भी बात थी, और उसके साथ साथ जीवन पवित्र बनाना है। तो हमारे लौकिक पिताजी को जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे लौकिक पिताजी और माताजी दोनों ही यज्ञ के बहुत बहुत करीब आ गए, स्नेही बन गए। कुछ ही समय के बाद मम्मा का आना अंबाला में हुआ और मम्मा को जहाँ ठहराया गया था और मम्मा का जहाँ रहने का प्रबंध था, मम्मा को स्टेशन से लाने की बात थी, ये सारा प्रबंध आदि करने की जिम्मेवारी हमारे लौकिक पिताजी ने ली थी। और मम्मा 15 दिन उस समय अंबाला में रही थी। बाबा साकार में कहा करते थे अम्बा का अंबाला है, क्योंकि वहाँ काफ़ी युगल निकले थे। तो एक तरफ तो ज्ञान का कोर्स किया, दादियों के अनुभव सुने। मैं समझती हूँ ज्ञान में आए हुए 10-15 दिन मुश्किल से हुए होंगे। जैसे जैसे दादियों ने सुनाया, हमारे घर में जैसे मधुबन में चौकियाँ छोटे हॉल में 2 बनी हुई हैं मम्मा बाबा के बैठने की, उस प्रकार की चौकियाँ भी बन करके आ गई और ग्रामाफोन भी खरीद लिया गया, रिकॉर्ड भी खरीद लिए गए। तो हम छोटे बच्चे थे, हमें रिकॉर्ड चलाना अच्छा लगता था। पढ़ना तो आता नहीं था, उस समय 5-6 बरस के थे, तो निशान लगा के रखते थे। सब लोग योग में बैठते थे और हम, ग्रामाफोन होता था, उसमें यूं चाबी भरनी होती थी। आप सोच लीजिए छोटा बच्चा कैसे चाबी भरता होगा। तो बहुत बड़ा ग्रामाफोन था, वो हम लोग चलाते थे। मैं समझती हूँ योग की तो हमें समझ नहीं थी, लेकिन अच्छे अच्छे गाने चलाकर, तू प्यार का सागर है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, इस प्रकार सवेरे शाम हमारे घर का वातावरण योगमय वातावरण हो गया। और दादियाँ हर सैटरडे को हमारे लौकिक घर में आती थी। जो उस समय आने वाले भाई बहनें थे वह भी वहाँ आते थे, क्लास होती थी। दादियों ने सुनाया बाबा रात रात योग कराते थे। अंबाला में सबसे पहले हमारे ही घर में रात का योग शुरू हुआ। ध्यानी दादी, देहरादून वाले प्रेम दीदी, ये सब आते थे। तो हमारे घर में एक कमरा नीचे था जहाँ तो ये सब बैठकर योग करते थे, और हम जो छोटे छोटे बच्चे थे हमें ऊपर के कमरे में भेज देते थे। तो कई बच्चे सो जाते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों को नींद नहीं आती थी। हम लोग सोचते जाके देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम भी 12 बजे के बाद नीचे पहुँच जाते। अब अंबाला की ये विशेषता थी कि जो भाई बहनें उस समय ज्ञान में आए, लगभग सब भाई बहनें ध्यान में चले जाते थे, और 2 बजे के बाद सबने ध्यान में जाना, रास करना, ध्यानी दादी उनके साथ। मैं तो कभी ध्यान में नहीं गई, लेकिन वो चीज़ हम लोगों को बहुत आकर्षित करती थी, क्योंकि वो जो रास होती थी बड़ी डिवाइन थी। उसके मूवमेंट इतने हल्के हल्के हल्के। तो इस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक हमारे घर में शनिवार की रात का योग, अखंड योग भी चलता रहा। तो शुरू से ही कहें, बचपन से ही, जैसे कि इस ज्ञान योग के रंग में हम रंग गए। और जब हमने मम्मा की जो मूर्ति देखी, जो आज भी मुझे याद आती है, मम्मा बहुत 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 दिव्य मूर्ति थी। तो उस समय मुझे याद है मम्मा का जो चलना, एकदम मम्मा ऐसे हाथ करके और एकदम ऐसे निगाह नीचे, और जैसे कहें हंस की चाल, बाबा मुरली में कहते डेल की तरह चलती। तो वो इतना मना लगता था। अच्छा, कहना नहीं किसी, आज तो बहुत भाई बहने कहना पड़ता है भीड़ ना करो, ये थे तो उस समय भी काफ़ी, लेकिन सब इतना मम्मा का वाइब्रेशन और दिव्यता थी जो सब उसी तरीके से अपने आप चलते थे। तो मम्मा के जीवन ने हमें हमारे बचपन में ही छाप डाल दी। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ को गई हो, क्या कर रही हो
बाद मैं समझती हूँ 1963 की बात है कि हम लोग मधुबन में, लौकिक माँ बाप तो हर बरस जाते थे मम्मा बाबा से मिलने के लिए मधुबन में, हम बच्चों को पहली बार लेकर गए थे मधुबन में। हम बाबा से मिले, वंडर है, बाबा से मिले तो उस दिन ही दिल्ली का भी एक ग्रुप आया था और हमारा परिवार करनाल से मधुबन में पहुंचा था। करनाल से मनोहर दादी ने मुझे बहुत से प्रश्न पक्के करवा के भेजा था कि बाबा अगर पूछे तुम्हारे कितने बाप हैं तो बताना, आत्मा कहाँ रहती है, ये सब कुछ मनोहर दादी ने पक्का कराया था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब मैं बाबा से मिली, बाबा ने मेरे से क्या पूछा। बाबा ने वो बात पूछी जो मैं अक्सर अपने मन में सोचा करती थी, क्योंकि तब मैं शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। हमेशा सोचती थी, बाबा कहता है हूबहू रिपीट होता है, कैसे ये सारे मकान गिर जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे, फिर कैसे बसेगा, ऐसे मैं बहुत अंदर में सोचती थी। तो जब मैं बाबा के पास आई मधुबन में मिलने के लिए, सब मिल रहे थे, बाबा कुछ ना कुछ बात करते थे, पूछते थे, और मैं जैसे ही बाबा के आगे बैठी और उस समय गीत भी चला, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, और बाबा ने मुझे पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो मैं तो चुप हो गई, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो एकदम झटके से जैसे कहे, मैंने कहा हाँ बाबा, मैं कल्प पहले भी आपसे मिली हूँ। और फिर बाबा की गोद में मैं चली गई। लेकिन वो दिन और आज का दिन, मेरे मन का वो जो एक संशय कहें, प्रश्न कहें, वो मिट गया। अब तो हम दूसरों को भी समझाते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है। तो मैंने देखा कि बाबा किस तरह से आत्माओं में शक्ति भरते रहे, ये अब हम अनुभव करते हैं। उन दिनों बाबा की बहुत मुरलियां चलती थी कि बच्चे ये चित्र तो केवल शरीर का है, ये नहीं लेना है, क्योंकि जब बाबा साकार में थे तो बाबा कभी भी अपना चित्र किसी को रखने नहीं देते थे। ये बाबा का कमरा बनाना करना, ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद से हुआ है, पहले नहीं होते थे। तो बाबा ने क्योंकि मुरलियां चलाई हुई थी उन दिनों की कि बच्चे फोटो लेकर क्या करेंगे, उस बिंदु का फोटो तो आता नहीं है। हम लोग मधुबन में परिवार गया था, बाबा ने खुद बुलाया चंद्रास भाई को और कहा, बच्चे, क्योंकि उस समय जून के महीने में बादल थे, काफ़ी बारिश थी, और कहा चंद्रास भाई को कि जब भी थोड़ा सूर्य निकले तो इन बच्चों को बुलाना, बाबा बच्चों के साथ फोटो खिंचवाएगा। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि मुरली में तो बाबा बहुत स्ट्रांगली कह चुके थे नहीं होना चाहिए। और बाबा ने उस दिन फिर हमारे पूरे परिवार के साथ बहुत फोटो खिंचवाए। तो बाबा बहुत दूरंदेशी थे और बाबा की दृष्टि बड़ी पैनी थी। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। हमारे लौकिक पिताजी का नाम हंसराज भाई था। तो बाबा जब हम बच्चों को देखते थे तो बाबा कहते थे, ये हंस के बच्चे हंस हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ये बाबा के महावाक्य मेरे जीवन के लिए एक वरदान है। बाबा की मुरलियों में आता है पर चिंतन, पर दोष इसमें नहीं आना है, लेकिन बाबा ने जो हमें कहा तुम हंस के बच्चे हंस हो, तो मुझे तो, मैं कई बार सबको कहती हूँ
कि ये पर चिंतन झड़मुई झंगमुई तेरी मेरी क्यों टाइम गवाते हैं। ये नहीं, ये नेचुरल ही जैसे मुझ में है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये भी मेरा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन मीठे प्यारे बाबा का वरदान है। तो मैं आज जहाँ तक भी पहुँची हूँ, मुझे विश्वास नहीं, लेकिन पूरा मैं श्योरिटी गारंटी से कहती हूँ, मैं जो हूँ मुझे मम्मा बाबा ने बनाया है और मम्मा बाबा ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। दीदी जी के जो समर्पण के शब्द हैं वो इन शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा। दीदी जी कह रही हैं कि सांस का हर सुमन है बाबा के लिए, जिंदगी ही हवन है बाबा के लिए, कह रहा है मेरे दिल का हर रोम रोम, यह मेरा समर्पण है बाबा के लिए, बाबा के लिए, बाबा के लिए। और मम्मा बाबा का प्यार तो बहुत था। मम्मा से जब हमारी लौकिक माँ मिली तो मम्मा ने अपना जो सुरमा डालने वाली सुरमादानी थी वो हमारी लौकिक माँ को सौगात में दे दी। कहा ये देखो मम्मा की है ना, आप जब भी आंख में डालोगी तो तुम्हें मम्मा याद आएगी। तो ये मम्मा की सुरमेदानी हमारे पास अभी तक यादगार रूप में है। और मम्मा जब ट्रैवलिंग करती थी तो अपने साथ ग्रामोफोन ले जाती थी, तो मम्मा का जो रिकॉर्ड रखने का रिकॉर्ड बॉक्स था वो भी हमारे पास था। इस प्रकार से मम्मा बाबा की बहुत सी चीज़ें हमारे पास सौगात रूप में मिली, जिससे मम्मा बाबा ने हमें अपने प्यार में बांध लिया। फिर 1982 में मुझे दादी ने जयपुर की सेवाओं के लिए भेजा। अब शुरू से हाँ जी का पाठ मनोहर दादी हमेशा कहती थी कि मम्मा हमेशा कहती थी हाँ जी करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमें बड़ी दादियाँ सिखाती थी, हमें ऐसा लगता था बस ये हमारे लिए है, यही करना है। तो दादी ने जब जब जहाँ जहाँ भेजा हाँ जी दादी हम कहते रहे। फिर दादी ने मुझे जयपुर में भेजा। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ सेवा क्या है, कैसी है। उस समय में 1982 में जयपुर में केवल 2 ही सेंटर्स थे, एक किशनपोल बाजार में और एक राजा पार्क पंचवटी चौराहे पर। तो इस तरीके से उमंग उत्साह तो रहा, बाबा ने हमें निमित्त भी बनाया, लेकिन इसमें पूरा जो जादू कहें, पूरी शक्ति कहें, पूरा वरदान कहें, वो तो बाबा का है। बाबा ने काफ़ी बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त भी बनाया, बड़े VIPs के सेवा के निमित्त बनाया। यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, समय प्रति समय उनसे मिलना, उनकी सेवाएं करना। वैशाली नगर के सेंटर के उद्घाटन पर दादी जी नहीं आए थे, संदेश दिया था कि बाबा ने कहा ये वो स्थान है जहाँ बहुत बड़े बड़े VIPs आएंगे और बाबा का संदेश लेके जाएंगे। तो अभी हम देखते रहते हैं, समय प्रति समय अलग अलग विंग्स के हम कार्यक्रम करते हैं। ज्यूरिस्ट का करते हैं, सोशल विंग है, वुमेन विंग है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन सब के प्रोग्राम करते हैं। कई बार भाई बहनें ये भी पूछते हैं कि दीदी जीवन में जो समस्याएं आती हैं तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अव्यक्त बाप दादा की बहुत सी मुरलियों में है। और सबसे पहली बात, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की मैं संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। केवल स्वमान लिखना नहीं है, बहुत से भाई बहन उसको 100 बार 1000 बार लिखते हैं, लिखना अलग बात है, वो भी अच्छा है, लेकिन उसका स्वरूप बनना, बार बार अपनी स्मृति में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, एक मैं शिव शक्ति हूँ। मैंने देखा है शिव शक्ति का अगर हम अभ्यास करते हैं, इसकी धारणा करते हैं,
हमारी स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार की समस्याएं हल हो जाती हैं। दोस्तों, दीदी जी ने विहंग मार्ग की सेवा करते हुए अपने जीवन में उच्चतम धारणाओं को अपनाते हुए अन्य भाई बहनों के लिए मार्गदर्शक बनी और जिन्होंने परफेक्शन को और पंक्चुअलिटी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा अपने मधुर स्वभाव और मधुर ध्वनि के माध्यम से पूरे परिवार का दिल जीता और जिनके लिए यही कहना चाहेंगे कि मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो लोग बहुत मिल जाते हैं हर मोड़ पर, मगर कोई आग की तरह अनमोल नहीं होता, अनमोल नहीं होता। बड़ी दीदी ने जो बाबा का प्यार दिलवाया है उससे जीवन में इतना परिवर्तन आया है जैसे जस्ट भगवान ही हमें सिखा रहा हो। रोज आके उन्होंने बताया कि किसी के प्रभाव में नहीं आना जीवन में, अब जो भगवान ने साथ दिया है उसको साथ लेकर चलना है। दीदी से जब भी अपनी कोई लौकिक परेशानी, व्यापार की परेशानी लेके जाते हैं तो दीदी जी की जो स्नेह की दृष्टि से देखती हैं, आके बैठ के सुनती हैं, तो आधी समस्या तो दीदी के स्नेह की भरी दृष्टि से ही दूर हो जाती है। हम ज्ञान मुरली में श्री कृष्ण की महिमाएं सुनते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो सारी महिमाएं मैं दीदी में है ना पाती हूँ। दीदी की बुद्धि बचपन से ही ज्ञान में बहुत कुशाग्र रही और साथ साथ ज्ञान और योग के इतने पंख मजबूत रहे, जो इन ज्ञान और योग के पंखों से दीदी ने अपना जीवन बहुत ऊंचा बनाया। जीवन को हम कैसे सफल करें, जीवन को कैसे संयमित रखें, ग्रस्त जीवन में रहकर भी बाबा के साथ अपना जुड़ाव जो है उसको लगातार हम जारी रखें, ये सारी अनेकों अनेक चीज़ें हमारे को सुषमा दीदी से सीखने को मिली हैं। मधुरता के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ, शालीनता के साथ और मर्यादा के साथ काम करने की अनेकों अनेक बातें हमारे को सुषमा दीदी से सीखने को मिली। प्रभु तुम्हारे प्यार में सब कुछ है।